हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल चिन्नू 37। कई लोगों को समझ नहीं आता कि हमें पहले एक्सरसाइज करनी है या प्राणायाम करना है। आज आपको वीडियो में बताया जाएगा। आज जो भी मैंने मॉर्निंग में वर्कआउट किया पूरा मैं एज इट इज दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उसे कट करके दिखाऊंगी ताकि शॉर्ट वे में आपको मैं बता पाऊँ। लेकिन पूरा आपको समझ आ जाएगा कि आपको कब प्राणायाम करने है और कब एक्सरसाइज करनी है और टफ एक्सरसाइज कब करनी है। सबसे पहले हमें बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, मतलब अपनी बॉडी की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करना चाहिए। ये आप लाइट एक्सरसाइज से कर सकते हो, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप डांस कर कर भी कर सकते हो और आप रनिंग कर कर भी बॉडी को वार्म अप कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको रनिंग थोड़ा स्लो करना है, उसके बाद में अपनी रनिंग की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आप बॉडी वार्म अप कर सकते हो। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बॉडी वार्म अप करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा हर एक बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्टिफनेस ख़त्म होनी चाहिए। तो आपको अपने हैंड, नेक, लेग, ठीक, तो बैक, कमर की भी सब मतलब सभी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो और स्टिफनेस ख़त्म हो। तो आपको जब बॉडी वार्म अप करते हो तो ये सभी एक्सरसाइज आपको करनी होंगी। उसके बाद में जब आप बॉडी को वार्म अप कर लेते हो तो फिर आपको कुछ प्राणायाम वगैरह जो भी करने हैं वो आपको बीच बीच में करने हैं। तो इस तरीके से आपको अभी बताया जाएगा वीडियो में कि मैंने कब प्राणायाम शुरू किया। अभी मेरा बॉडी वार्म अप ही चल रहा है। ये आपको इस तरीके से स्क्वाट्स की तरह आपको स्क्वाट्स पोजीशन में आना है और अपने हैंड से इस तरीके से ज़मीन को टच करना है। ये दिखने में आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत टफ है और ये आपके बेली फैट को टारगेट करता है। आप कोई भी आगे पीछे कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन ध्यान आपको इतना रखना है कि आपकी बॉडी की स्टिफनेस ख़त्म होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई जब आप कोई एक्सरसाइज या कुछ भी योगासन करोगे तब आपकी बॉडी एकदम से खिंचाव नहीं आए आपकी बॉडी में। इसलिए हमें पहले बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी होता है। ये मैंने बॉडी को पूरी तरीके से वार्म अप कर लिया है और अब मैं गहरे लंबे सांस भर रही हूँ सुखासन में बैठ के। हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए और धीरे धीरे आप गहरे लंबे सांस भरिए। कम से कम 5-6 बार भरिए गहरे लंबे सांस। धीरे धीरे सांसों को आपको भरना है और ध्यान रखिए जब आप सांस भरते हो तब अपने लंग्स के अंदर सांस को भरिए, पेट के अंदर नहीं। क्योंकि जब आप पेट के अंदर सांस भरोगे तो तब आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जब आप अपने लंग्स के अंदर सांस भरते हो। ठीक, 2-3 बार सांस भरा, उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करना है। जब आपकी सांसों की गति नॉर्मल हो जाए तब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा सीधे हाथ के अंगूठे को सीधी नासिका पे रख के और बाईं ओर से उल्टी साइड से सांस को भरिए और फिर 2 उंगलियों को बाईं ओर की नासिका के ऊपर रखिए और सीधे हाथ की साइड से मतलब सीधी नासिका से सांस को बाहर निकाल दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अनुलोम विलोम करने का सही तरीका बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। और आप कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। मैंने थोड़ा कम किया है, मतलब मैंने किया तो ज़्यादा था, लेकिन मैंने वीडियो को कट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हमें कब क्या करना है। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए, गर्म कीजिए और अपने आँखों के ऊपर और अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। फिर उसके बाद अपने पैरों को या तो आप बटरफ्लाई कर सकते हो या थोड़ा हिला लीजिए इधर उधर। अभी ये मैं बटरफ्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब बैठे हुए थे काफ़ी देर से तो रक्त संचार आपके पैरों में ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होगा, तो इसलिए अपने पैरों को इधर उधर एक बार कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर आप चाहो तो कोई भी योगासन कर सकते हो या फिर से आप कोई प्राणायाम कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। उसमें कोई इससे नुकसान नहीं होगा आपको।
लेकिन थोड़ा आप कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को टारगेट करती है और आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी तो इससे इंक्रीज होगी ही। 3-4 बार इस तरीके से कीजिए। ये कोई भी आप कुछ भी क्रिया करो उसे 2-3 बार तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम थोड़ा भी करते हैं ना तो उसका असर हमें ज़रूर मिलता है, उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। इसके बाद मैंने अपना आप को नॉर्मल किया, फिर से आप सुखासन में बैठकर और फिर मैं कपालभाति कर रही हूँ। कपालभाति को कम से कम आप 5 मिनट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई रोग है तो आप थोड़ा उससे ज़्यादा कीजिए और अपनी डॉक्टर की सलाह से कीजिए कि क्या मैं कपालभाति कर सकती हूँ। अगर आपको कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप उस वक्त कपालभाति नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट कपालभाति किया, उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से रब कीजिए और जब आपके हाथ अच्छे से गर्म हो जाए तब अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगाइए। अपनी आँखों के ऊपर भी अपने हथेलियों को लगाइए और पॉजिटिवली सोचिए। फिर थोड़ा आप दूसरी कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे मैं अपने शोल्डर की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने अपनी शोल्डर एक्सरसाइज की। और अब ये जो मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ ये थोड़ी टफ है उससे। अभी हमने लाइट एक्सरसाइज की थी अभी तक। ये आपके बेली फैट को टारगेट करने के लिए स्पेशली है। तो मैं महिलाओं से तो ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करो, जब भी करो, क्योंकि महिलाओं का पेट ही निकलता है ज़्यादातर है, हिप्स और पेट। इस तरीके से महिलाओं का जो बच्चे होने के बाद में बेली फैट काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए ये सभी एक्सरसाइज जो आपके सामने दिखाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इन्हें प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अपने योगा रूटीन में। इन 4-5 एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको फेस योगा भी बताने वाली हूँ और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये सभी एक्सरसाइज करते रहिए। इसमें आपको अपने पैरों को 90 डिग्री तक लेकर जाना है और अपने आप को कंधे से उठाना है। फिर ये दूसरी एक्सरसाइज में आपको जैसे हम मकर आसन करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने घुटने को ज़मीन से टिकाइए और दूसरे घुटने को ज़मीन से टिकाते हैं और एक को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कीजिए और पीछे की ओर लेकर जाइए और पीछे की ओर अपने हाथों को खींचते रहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके थाई और आपका अपर बेली और लोअर बेली पार्ट इससे काफ़ी इफेक्ट होता है। साथ ही इससे आपकी चेस्ट भी शेप में आएगी, आपकी नेक फैट भी इससे रिड्यूस होगा। सेकंड, इस एक्सरसाइज में आपको एक लेग को 90 डिग्री तक उठाना है और अपने आप को कंधे से इस तरीके से क्रंचेस करने हैं और ये आप 10 टाइम्स दोनों लेग से कीजिए। कम से कम ये सभी एक्सरसाइज जो आपके सामने दिखाई जा रही है आपको 1-1 मिनट ज़रूर करनी है। और जब आपको लगे कि आपको थकान हो रही है या मुश्किल है करना, तब आप थोड़ा चेंज कर लीजिए और कुछ और रेस्ट के लिए कोई दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये लास्ट में खड़े होकर फुल बॉडी वर्कआउट है, फुल बॉडी फैट बर्न वर्कआउट, जो इसमें आपको फ्रॉग जंप करके बताया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो जब आप इसमें भुजंग आसन की स्थिति में आते हो तो तब इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इसे करें, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है, मतलब आपके पेन हो सकता है, आपकी थोड़ा खिंचाव आ सकता है। और ये लास्ट में है फेस योगा और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी महिलाएं चाहती है कि हम सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे और चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं आए। तो इसके लिए ये लास्ट में आपको फेस योगा बताया जा रहा है। इसमें आप अपने गालों को फुलाइए, गालों में हवा भरिए और आप इसे साइड में भी कीजिए और फ्रंट में भी कीजिए, मतलब तीनों तरीके से आपको ये करना है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं बिल्कुल वैसे ही। और ये इसके अंदर आपको एक बार अपने ऊपर वाले लिप को अंदर लेके जाना है और एक बार नीचे वाले लिप को। और ये साइड में, इसमें आपको एक साइड हवा भरनी है, एक साइड निकालनी है। तो इससे आपकी फेस की मांसपेशियों पर काफ़ी खिंचाव महसूस होगा और आपकी फेस की मांसपेशियाँ लूज नहीं होंगी, आपका फेस इससे टाइट रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और दांतों की बिच्ची बांधिए और इस तरीके से अपने हाथों को
हाथों से अपने गालों पे लगाइए। और ये हम लास्ट है, दोनों अपने हथेलियों को अच्छे से रगड़िए और अपने आँखों के ऊपर और फेस के ऊपर इस तरीके से लगाइए। और आप पॉजिटिवली सोचिए, आप जैसे भी हो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो। और लास्ट में ओम शांति कहकर हम अपनी योग क्रियाओं को विराम देते हैं। और फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।